तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड अभ्यास 1I के सभी सवालों का सॉल्यूशन 1 बाय 1 करके सीखने वाले हैं एकदम जीरो लेवल से। तो सबसे पहले हमारे पास अभ्यास 1I है। इसमें क्या बोल रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में से सही विकल्प चुनिए। सबसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है, ये बताना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, जब भी मेरे पास कोई दो संख्या हो, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान ले हमारे पास कोई एक x संख्या है और एक y संख्या है, मान लेंगे। इनके बीच अगर ठीक मुझे परिमेय संख्या बतानी है तो उसके लिए मैं सूत्र यहाँ पे लूंगा। सूत्र यहाँ पे लगेगा, सिर्फ आपको एक सूत्र याद रखना है कि x 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। हमारे पास दो भी कोई दो संख्याएं हैं, अगर उनके बीच ठीक बीच मुझे संख्या निकालनी है तो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम सूत्र लगाएंगे 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। सिर्फ आपको यही थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है, आप सभी सवालों को बना पाएंगे। तो देखिए, पहला सवाल है मेरे पास, हम एकदम धीरे धीरे सीखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। पहला है -1 और -1/2 के ठीक बीच परिमेय संख्या। पहली है -1 और दूसरी क्या है हमारे पास, -1/2 के ठीक बीच। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे ठीक बीच वाला 1/2। ये हमारा पहली संख्या होगी x का मान, दूसरी संख्या होगी y का मान। तो 1/2 x के सामने -1 रखूंगा, यहाँ पे x, फिर उसके बाद क्या है प्लस प्लस, फिर अगला y के सामने रखूंगा -1/2। तो 1/2 -1 माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -1/2। अब उसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं, 1/2 से लिख लेंगे। अब इसका एलसीएम लूंगा तो दो का इधर पहले गुणा कराऊंगा, 2 × 2 माइनस, फिर -1, नीचे क्या बचेगा, 2 ही बच जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 मान सकता हूँ। तो क्या करते हैं, नीचे नीचे का अंक गुणा करूंगा, 2 × 2। हम एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, आप नीचे नीचे का अंक गुणा करूंगा, 2 × 2, 2 का इधर और 1 का इधर, 1 × 1। तो उसके बाद 1/2 -2 -1 है, जुड़ेगा क्या, -3, नीचे 2 है। अब उसके बाद -3 का बीच में क्या है, ब्रैकेट में गुणा होगा, -3 का 1 में गुणा होगा, -3 करना -3, नीचे नीचे गुणा होगा, 2 दूनी 4। जब भी बीच में गुणा का निशान आए, मतलब गुणा रहे, तो ऊपर वाले अंक का ऊपर से गुणा, नीचे वाले अंक का नीचे से गुणा कर देंगे, तो -3/4 आएगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तीसरा। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा पहले का। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दूसरा है हमारे पास सवाल कि -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या। पहले है हमारे पास -3 और फिर उसके बाद क्या है 4 के ठीक परिमेय संख्या बतानी है। तो इसको हम पहली संख्या को x मान लेंगे, दूसरी संख्या को y मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगाऊंगा 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये हम सूत्र लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, तो 1/2 ऐसे हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास x का मान क्या है, -3, y का मान क्या है, +4। अब उसके बाद 1/2 प्लस वाली संख्या आगे लिख लेंगे, माइनस वाली पीछे लिख लेंगे। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट में 4 में से 3 गया, कितना आएगा, 1 घटेगा ना, 1 का 1/2 में गुणा होगा तो क्या आएगा, 1/2। मैंने यहाँ पे प्लस वाली संख्या को आगे लिख लिया, माइनस वाले को पीछे, ऐसा कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताकि हम यहाँ पे घटा भी सकते हैं, -3 में 4 जाएगा, घटेगा नहीं, मतलब सिंपल 4 में से 3 घटेगा तो 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन क्या है, 1/2। यहाँ पे किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में 1/2, तो पहला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे अब समझते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि -1 और 1 के ठीक बीच परिमेय संख्या। तीसरे क्वेश्चन में -1 और उसके बाद 1 के ठीक बीच परिमेय संख्या पूछा है। तो पहली संख्या को मान लूंगा x, दूसरी को y। सूत्र हम क्या लगाएंगे, अभी पढ़ा था मैंने, सूत्र था 1/2 मतलब 1/2 x प्लस वाई, 1/2 x का मान क्या है, -1, बीच में प्लस, फिर y का मान क्या है, 1 लिख लिया। अब देखिए जरा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो प्लस और माइनस कट के क्या आता है आंसर, 0। तो 1/2, 1 कट गया, 0 आया। तो इसका किसी में गुणा होगा तो क्या आएगा आंसर, 0। किसी भी संख्या का 0 में गुणा होगा तो उसका आंसर 0 ही आता है। ये 0 की प्रॉपर्टी है, मतलब 0 का किसी में गुणा होगा तो 0 आएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2,
माइनस को 2 प्लस का 2, कटेगा आंसर 0 आएगा। मैंने लिखा 5 माइनस का 5, ये देखिए प्लस में आगे है और माइनस में, ये भी कट जाएगा तो 0 आएगा। प्लस माइनस संख्या आपस में कटती हैं, सेम है, तो उसका आंसर 0 आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। यहाँ पे चौथा क्या है, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चौथा लिखेंगे 1/3 और हमारे पास 1/2 के ठीक बीच में परिमेय संख्या बतानी है। तो हम इस नंबर को यक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, क्योंकि हमें सूत्र रखना है। हम सूत्र लगाएंगे क्या, वही मेरा सूत्र याद रखना पहला ही क्या, 1/2 एक्स प्लस का वाई। तो 1/2 एक्स का मान क्या है 1/3, बीच में क्या है प्लस, वाई का मान कितना है 1/2। ठीक है, हमने लिख लिया। अब उसके बाद 1/2, अब देखिए 1/3 प्लस 1/2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो हम 3 और 2 का एलसीएम ले लें तो कर सकते हैं, और आपको एक सरल तरीका मैं और बताऊंगा कि आप एलसीएम ना लेकर बिना भी कर सकते हैं। देखिए नीचे वाले अंक का पहले नीचे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और इसका इधर गुणा कराऊंगा, 2 इकन्नम 2, बीच में क्या था प्लस, और इस 3 का इधर गुणा कराऊंगा, क्रॉस गुणा कराना, 3 इकन्नम 3। ठीक, अब उसके बाद 1/2, 3 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 5, नीचे 6 है, तो क्या आएगा 1/2, ब्रेकेट हटेगा तो गुणा का मतलब कि एक किसमें गुणे में है, 5/6, कुछ नहीं रहता बीच में क्या है गुणा में है ना। तो अब जब बीच में गुणा तो ऊपर अंक का ऊपर से गुणा कराऊंगा, 5 इकन्नम 5, नीचे अंक का नीचे से 6 दूनी 12, तो ये आंसर आ गया इसका चौथे का 5/12। ठीक है, 5/12। समझ में आया चौथा क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अब हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, क्या है -7/8 और 7/8 के ठीक बीच परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे पांचवा क्वेश्चन। क्या दिया है, -7/8, फिर उसके बाद और कहा है 7/8 के ठीक बीच परिमेय संख्या। तो इसको हम क्या मानते हैं, पहले संख्या को यक्स मानेंगे, पहले वाले को परिमेय संख्या को, दूसरी परिमेय संख्या को वाई, परिमेय संख्या जो p/q की फॉर्म में लिखी जाती है। अब उसके बाद हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या था 1/2 एक्स प्लस का वाई, तो 1/2 एक्स का मान क्या है -7/8, फिर इसके बाद बीच में प्लस, वाई का मान क्या है 7/8। अब यहाँ पे देखिए -7/8 है प्लस 7/8 है, प्लस और माइनस सेम सेम दिख रहा है, कट जाएगा। क्या आएगा उसके कटने के बाद 0। अब 0 का 1/2 में गुणा आएगा तो क्या आएगा 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा पांचवे का। ठीक है, अब उसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, -3/5 और 8/3 के ठीक बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या, -3/5 और क्या है 8/3, इसके ठीक बीच में। तो पहली संख्या को यक्स मान लूंगा, दूसरी संख्या को वाई परिमेय संख्या को। ठीक है, तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, सिर्फ एक ही सूत्र सारे सवालों पे लग जाएगा, आसानी से आप समझ जाएंगे। क्या है सूत्र था मेरे पास, 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, यही मेन फार्मूला लगना है। 1/2 लिख लेंगे, एक्स का मान क्या है -3/5, तो हमने एक्स 1/2 लिख लिया, एक्स का मान क्या -3/5 प्लस वाई का मान क्या है 8/3। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए 1/2 लिख लेंगे। अब 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम से भी करते हैं, लेकिन आपको एलसीएम नहीं निकालना है, आपको नया तरीका क्या जानना है, पहले नीचे अंक का नीचे गुणा कराऊंगा, 3×5 15, और इस 3 का इधर गुणा कराऊंगा, 3×3 = 9 माइनस का 9 प्लस, और इस 5 का इधर गुणा कराऊंगा, 8×5 = 40, लिख लिया। अब इसके बाद 1/2 हम प्लस वाली संख्या को आगे लिख लेंगे, 40 माइनस का 9, माइनस वाली के पीछे नीचे क्या है 15। अब उसके बाद 1/2, 40 में से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 1 उधारूंगा, 10, 10 में से 9 गया कितना आएगा 1, फिर बचा यहाँ पे 3, 31/15। अब उसके बाद गुणे में है, क्योंकि 31 का 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा 31, और 15 का 2 में गुणा करूंगा, 15 दूना 30, तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली 31/30। समझ में आया प्यारे बच्चों छठा क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हम सातवां क्वेश्चन देखेंगे, क्या है -5/4 और -1/6 के ठीक मध्य परिमेय संख्या। मध्य बोले या बीच बोले, सबका मतलब एक ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे सातवां क्वेश्चन लिख लिया है। तो -5/4 और -1/6 के बीच में बताना है, तो क्या करना है, सबसे पहले इसको यक्स मान लेंगे, इस परिमेय संख्या को y मान लेंगे, इस परिमेय संख्या को x और इसको y। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, क्या ठीक बीच में परिमाण प्राप्त करने के लिए संख्या सूत्र 1/2 फॉर्मूला जिसको बोलते हैं x प्लस का y। तो 1/2
उसके बाद यक्स का मान क्या है, माइनस का 5/4 प्लस वाई का मान क्या है, माइनस का 1/6। ऐसे हमने ब्रैकेट में लिख लिया 1/2। अब माइनस का 5/4 माइनस का प्लस से गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस 1/6। अब इसको विभिन्न को सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए पहले नीचे एक अंक को गुणा कराएंगे, 4 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, 4 छंग 24। फिर उसके बाद 6 का 5 में पढ़ूंगा, 6 पंचे 30, माइनस का 30 यहाँ पे माइनस है। फिर 4 का 1 में पढ़ूंगा, 4 एक अन्नम 4। उसके बाद 1/2 यहाँ पे -30 -4 है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस जुड़ेगा तो माइनस आएगा, 30 में 4 जुड़ूंगा तो 30 4 34, नीचे क्या है 24 आया ना। अब इसके बाद इसको काट देता हूँ, 2 एक अन्नम 2 पढ़ूंगा, बचा एक इधर चला आएगा, 1 2 7 14, मतलब 17 दूना 34, ऊपर माइनस का 17, नीचे क्या बचेगा 24, क्योंकि 17 का 1 में गुणा करूंगा 17 आएगा और नीचे माइनस का 24। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 17/24। ठीक है। अब यहाँ पे 8वां सवाल देखेंगे। यहाँ पे है मेरे पास 1 सही 3/4। कैसे पढ़ेंगे, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या बताना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने सवाल लिख लिया है। सबसे पहले इसको मान लेंगे एक पूरा पूरा क्या है एक्स का, एक पूरा पूरा वाई का, लेकिन अभी मैं इसको क्या बनाऊंगा, सरल बनाऊंगा। अभी परिमेय संख्या में मेन लगते हैं, मिक्स में है। सबसे पहले कैसे करेंगे, 4 का 1 से गुणा कराऊंगा, ऊपर वाला जोड़ लूंगा। इसको कैसे सॉल्व करूंगा, जब भी एक सही कुछ संख्या बटे में आए तो सबसे पहले नीचे का इसमें गुणा कराऊंगा, 4 एकन्नम 4, 3 है तो उसे जोड़ दूंगा। देखिए 4 एकन्नम 4 प्लस ऊपर जो 3 है उसको जुड़ेगा, नीचे क्या रहेगा वही 4 ही। इधर भी 8 चौक 32 और प्लस का उधर 3 जुड़ जाएगा, नीचे 8। अब 4 में 3 जुड़ेगा क्या आएगा 7/4। फिर उसके बाद और है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद 32 में 3 जुड़ा, 3 2 5 और यहाँ पे 3 35 आ जाएगा, बट्टे का 8। ये दोनों परिमेय संख्या बन गई। अब इसके बीच में आसानी से हम निकाल सकते हैं ए एक्स का मान और ए वाई का मान। देखिए सूत्र हम क्या लगाएंगे, सूत्र 1/2 एक्स प्लस का वाई। ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम लिख लेंगे 1/2, यक्स का मान क्या है 7/4 प्लस में वाई का मान है 35/8। ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम 4 8 का एलसीएम भी लेकर कर सकते हैं, बिना एलसीएम लेकर कैसे करेंगे, नीचे वाले अंक का नीचे से गुणा कराएंगे, 4 8 32 आ जाएगा। अब 8 का इधर गुणा कराऊंगा, 8 7 56 प्लस 4 का 35 में गुणा होगा। देखिए 35 है गुणे 4, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 3 12, 12 और 2 14, कितना आएगा 140, 140 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, 140 में 56 जोड़ना है, 56 6 में जुड़ेगा 6, 5 4 9 बगल में 1, तो 196/32। ठीक है। अब उसके बाद इसको काटते हैं, देखिए कटेगा 2 9 18 बचेगा 1, इधर आएगा 2 8 16, क्या आएगा 98/32। अभी भी कट गया आएगा 4 से, 4 का पहाड़ा पड़ते हैं, 4 8 32, 4 इक्कन्नम 4 9 है ना, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, एक इधर जाएगा, तो 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 18 एक हासिल बचेगा ना, तो 4 से नहीं कटेगा, तो 2 से काटते हैं। देखिए 98/32 ऐसे लिख लेंगे, 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 बचेगा, एक इधर आ जाएगा, 2 9 18, क्या आएगा 49, नीचे 2 इक्कन्नम 2 बचा, एक इधर आएगा, एक 2 छंग 12, तो 49/16 आ जाएगा फाइनली आंसर मेरा। तो चीज़ नहीं कटी, ठीक है, 2 से कटी हमारे, 49/16 लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे 9वां क्वेश्चन देखेंगे, क्या है -1, यहाँ पे माइनस है, फिर 1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। देखिए सबसे पहले इसको यहाँ पे सरल रूप में बनाएंगे। देखिए माइनस ऐसे रहेगा बगल में, पहले इसका इधर गुणा करूंगा, 7 इक्कन्नम 7, ठीक है, ब्रैकेट में लगा लेंगे, और ऊपर वाली संख्या क्या होती है जुड़ती है, और नीचे 7, फिर उसके बाद और इसको 9/2 ऐसे लिख लेंगे क्योंकि परिमेय संख्या के रूप में है, जुड़ेगा, माइनस ऐसे लिख लेंगे बगल में, 7 और 2 9, नीचे 7, 9/7, फिर उसके बाद और 9/2 आ जाएगा। अब देखिए बच गई ना, परिमेय संख्या में बन गई, परिमेय संख्या में बन गई, तो इसको क्या मानूंगा एक्स का मान और ये मानूंगा वाई का मान। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए सूत्र था अभी मेरे पास 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस का वाई, तो यहाँ पे 1/2, एक्स का मान क्या माइनस का 9/7 प्लस वाई का मान है 9/2,
1/2। अब इसको सॉल्व करूंगा, पहले नीचे अंक का नीचे से गुणा करूंगा। 2×7=14, 2 का 9 में गुणा करूँगा 9×2=18, माइनस का 18 प्लस, अब 7 का 9 में गुणा करूँगा 9×7=63। ठीक है, अब इसके बाद 1/2, प्लस वाली संख्या आगे लिख लेंगे 63, और माइनस वाली संख्या पीछे लिख देंगे 18, ताकि घटाने में आसानी हो जाए। जब भी माइनस प्लस की संख्या हो तो प्लस को आगे लिख लेना, माइनस को वाली जो पीछे, फिर नीचे है 14। 1/2, 63 में 18 घटाना है। देखिए 63 है, एक उदाहरण लूंगा, 3 के पास आएगा 1, 13, 13 में 60 गया, 8 जाएगा, 5 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 5, 5 में से गया 4 बट्टे कितना है 14। अब बीच में गुणा होता है, 45 का 1 में गुणा कराऊंगा, 45 करना 45, 14 का 2 में गुणा कराऊंगा, 14 दूनी 28, तो 45 बट्टे हमारे पास 28 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 9 नंबर का। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं एकदम अच्छे से। देखिए क्या बोल रहा है कि 1/2, फिर उसके बाद ब्रैकेट -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। मतलब कि जो यहाँ से मैं सॉल्व करके p/q का मान लाऊंगा, उसको भी दिखाना भी है कि -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है, ये सिद्ध करना भी है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 10वां नंबर के इस सवाल को लिख लिया है। इसको सबसे पहले मुझे p/q की फॉर्म में लिखना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1/2, यहाँ पे सॉल्व करूंगा, नीचे का अंक से नीचे से गुणा, 3 का पढ़ा 4 पढ़ना, 3 चौक 12, फिर 4 का इधर पढ़ूंगा, 4 दूनी 8, बगल में माइनस, फिर प्लस, 3 का 1 में पढ़ूंगा, 3 इकन्नम 3। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने नीचे अंक का गुणा करा, 3 चौक 12, फिर 4 का 2 में कराऊंगा, 4 दूनी 8। देखिए नीचे का अंक करा 3 चौक 12, 4 का 2 में कराऊंगा, 4 दूनी 8, माइनस है, प्लस लिख लिया यहाँ पे 3 इकन्नम 3, फिर उसके बाद 1/2। अब इसको सॉल्व करूंगा। देखिए प्लस है यहाँ पे माइनस का 8, ठीक, और फिर प्लस का 3 है, तो प्लस वाली संख्या आगे लिख लेता हूँ 3, और माइनस वाली संख्या पीछे लिख लूंगा, फिर उसके बाद बच्चे का 12। अब उसके बाद 1/2, प्लस वाले मैंने आगे लिख लिया, माइनस वाले बीच, 3 में से 8 घटाना है, घटेगा नहीं, तो 8 में से 3 घटा देंगे, कितना आएगा 5, आगे छोटी संख्या है इसलिए क्या लग जाएगा माइनस, नीचे क्या है 12। अब उसके बाद अब यहाँ पे बीच में गुणा होता है, 5 का 1 में गुणा करूँगा, 5 इकन्ना 5, बगल में क्या माइनस, फिर उसके बाद 12 दूनी का 24, तो -5 बटे क्या है 24। ए पी का मान है और ए क्यू का मान है, p/q की फॉर्म में है ना ये परिमेय संख्या, ए आ गया। इसको आने के बाद अब उसके बाद क्या कहा था यहाँ पे, p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, मैंने व्यक्त कर दिया, -5/24 आया, और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। मुझे इसको दिखाना है कि देखिए यहाँ पे दिखाना है, प्रूव करना है मुझे कि 1/, यहाँ पे है -2/3 और उसके बाद 1/4 के बीच में स्थित है, ये दिखाना भी है। देखते हैं, दो परिमेय संख्या है तो क्या मानेंगे, पहले को x दूसरे को y। अब उसके बाद क्या करना है, बीच में स्थित है ना, तो 1/2 ब्रैकेट में x + y, ये हम सूत्र लगाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ से नोट करना है, ठीक है। अब देखिए 1/2, x का मान क्या, -2/3 प्लस y का मान है 1/4। अब उसके बाद 1/2, नीचे अंक का नीचे से गुणा कराऊंगा, 3 चौक 12, 4 के इधर 4 दूनी 8, माइनस का बीच में प्लस है, 3 इकन्नम 3। अब उसके बाद 1/2, प्लस वाली संख्या आगे लिख लूंगा, माइनस वाले पीछे लिख लेंगे, फिर उसके बाद 12, यहाँ पे 1/2, 3 में से 8 घटाना है, घटेगा नहीं 3 में से 8 क्योंकि छोटी संख्या है, तो 8 में से पहले 3 को घटा देंगे, 8 में से 3 जाएगा 5, आगे छोटी संख्या थी इसलिए आगे माइनस आ जाएगा, ठीक, -5/12। अब बीच में कुछ नहीं रहता तो क्या गुणा, -5 का 1 में गुणा कराऊंगा -5, और 12 का 2 में गुणा कराऊंगा, 12 दूनी कितना होगा 24, 12 दूनी 24। देखिए आया ना -5/24, यहाँ भी -5/24 आया ना, तो सिद्ध हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। तो यही थी इस एक्सरसाइज का फाइनली सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।